हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं आज हम देख रहे हैं इंटरनेट पे एक टॉपिक बड़ा छाया हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा है उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। हाँ जी भैया जी, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। ये तो एक हँसी मज़ाक का है, लेकिन असलियत में ये हमारे लिए एक सीख है, सबक है, जो हम शेयर बाज़ार वाले हैं, हमें इसमें सीखना चाहिए। जैसे हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जी, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने गई हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि वहाँ पे एक पार्ले का वीडियो आया है, जो हम सब देख रहे हैं, जो जियोर्जिया मेलोनी जी हैं, उन्होंने भी डाला हुआ है अपने उसके नेट पे, तो अपने आईडी पे, तो फेसबुक पे डाला हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि मोदी साहब ने एक पार्ले का वीडियो दिया है। तो जब हमने ये वीडियो देखा तो सब बहुत खुश हुए, ठीक है। लेकिन अब अचानक उसमें देखा कि जो एक शहर है, जैसे पार्ले, आप देखोगे मेलेडी का नाम लिखा है, पार्ले मेलेडी चॉकलेट, हमने देखा उसके ऊपर पार्ले लिखा हुआ। तो हमने देखा शेयर बाजार में एक पार्ले इंडस्ट्रीज एक नाम से कंपनी है, वो अचानक 5% के सर्किट पे चली गई। अब ये पार्ले इंडस्ट्रीज जम्प्स 5% आफ्टर मोदी मेलोडी मेलोडी बज, बट देयर इज अ कैच। क्या कैच है? और कैच ये है कि बहुत से शेयर धारक, बहुत से इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप में फंसने वाले हैं और फंस भी गए होंगे, क्योंकि ये है पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी शेयर बाजार में जो कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती, उसको पब्लिक होनी पड़ेगी। अगर वो पब्लिक है तभी ही वो आ सकती है। अब देखो आप, ये प्राइवेट पार्ले कंपनी है जो सर्किट पे है 5%, वो तो नहीं तो 20-25% सर्किट, वो तो लिमिट है इसकी। अब ये पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड आ गई, देखो क्या काम करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1983, पार्ले इंडस्ट्री लेटर इन बिजनेस इन इंफ्रा एंड रियल इस्टेट। ये रियल एस्टेट और इंफ्रा में काम करती है। लेकिन हम सब ने क्या सोचा कि ये पार्ले, ये है अपना पार्ले मेलेडी वाली है, और हमने सर्किट लगा दिया इसके ऊपर, सामान लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और पब्लिक फंस गई इसमें। अब जो पार्ले कंपनी है, जो प्राइवेट वाली, जो असलियत में जो कंपनी है, जो असली कंपनी है, वो है जो हमें, हम देखो मेलेडी चॉकलेट बनाती है, हम देखेंगे मेले कुकीज़ बनाती है, हैप्पी हाइड एंड सीक बनाती है, बाकी ये मैरिको मोनाको बनाती है। ये है वो असली कंपनी, जैसे हैप्पी हाइड एंड सीक, क्रैक जैक, मैजिक क्रीम, मोनाको बिस्किट, ये सब जो ओरिजिनल पार्ले की जो कंपनी है। और इसको देखोगे हम, देखो इसका है 17,000 करोड़ के आसपास इसकी रेवेन्यू है, और 905 करोड़ रुपए ये कमाती है। लेकिन आप ये देखोगे, उल्टा देखो आप, वो रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनी है जिसमें लोगों ने माल खरीद लिया है। अब उसके बारे में सोचोगे तो देखो आप, 2025 में 4.08 का खाली इसका टर्नओवर है, और एक्सपेंसेस देखो उसके बाद लॉस ही लॉस, कंपनी लॉस ही लॉस में है। और आप आके नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो लॉस ही लॉस, जीरो ही है बिल्कुल, ठीक है जी। और 0.46 लॉस, जीरो ही हो गया, और क्या होगा डिविडेंड पे, वो कैसे होगी कंपनी? आप समझो कैसे लोगों को फंसाया गया है। प्रमोटर देखो जीरो, 99%, 100% हो गई, पूरी की पूरी कंपनी साफ हुई पड़ी है। बस ये नाम है पार्ले, और ये नाम प्राइवेट है, तो बस लोग फंस गए हैं इसमें। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल कैसे दूंगा, जैसे टाटा सन्स है, जैसे टाटा सन्स है जो वो प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, वो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हुई है। उसको अगर शेयर बाजार में लिस्ट होना है तो उसको आईपीओ, शेयर, उस कंपनी को आईपीओ लाना होगा। लेकिन टाटा मोटर्स को देखो आप, टाटा मोटर्स में लिखा हुआ है पब्लिक। अगर जिस कंपनी में पब्लिक लिखा होगा वही शेयर, वही शेयर बाजार में लिस्टेड है और उसी की वैल्यू है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड है, वो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, वो एक टाटा सन्स जो प्राइवेट में, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमें ये देखना होता है, कोई भी शेयर लेने से पहले, हमारे लिए लर्निंग भी है ये, कि कोई भी शेयर लेने से पहले हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए कि वो चीज़ क्या है। ऐसे नहीं कि नाम देख लिया और पीछे पड़ गए उसके। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड का ज़माना था, हम ना ही आए वापस, भगवान करे अच्छा है, लेकिन टाइम था, उसमें एक ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड होती थी। तो एक शेयर था बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। अब वो रातों रात लोगों ने ऑक्सीजन देख लिया नाम, और लोगों ने भगाना शुरू कर दिया। अब वो शेयर देखो आप, तकरीबन 350% के आसपास ऊपर गया था, और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। जब पता चला कि भाई कोई काम ही नहीं, और ये काम क्या करती थी, बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डील्स इन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की कंपनी थी। लोगों ने ऑक्सीजन समझ के खरीद लिया, और लोगों की मतलब पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अब मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त यार है, उन्होंने एक टीवी लेना था, तो हम चले गए बाजार में, हमने कहा चलो यार टीवी लेते हैं, अपने दोस्त के साथ चला गया। तो उस टीवी के आगे लिखा हुआ था XYZ कंपनी AI। तो याद है आपको, जब AI, तो मैंने उससे पूछा भाई साहब AI का क्या लेना देना उससे, तो AI का कुछ लेना देना था नहीं था, बस उन्होंने AI नाम रख दिया जाके माल बिक जाए।
आप समझ रहे हो, एआई को भी लोग यूज़ करके कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। कोई टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी नाम ले लिया और एआई लिख दिया बस आगे, और उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि ये इसमें से बचा कैसे जाए। इसमें बचना ऐसे है कि हम कोई भी कंपनी के शेयर लेते हैं तो हमें उसका बिजनेस देखना होता है, ना कि नाम देखना होता है। नाम सेम सेम हो सकते हैं, लेकिन हमें बिजनेस देखना होता है। बिजनेस देखना होता है, उसकी बैलेंस शीट देखनी होती है, प्रमोटर्स देखने होते हैं। सब देखने के बाद ही हमें उस धंधे में प्रवेश करना है। नहीं तो अब आज मैं आपको जान के ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, जाके आगे कोई जो फंस गया वो तो फंस गया, वो तो खत्म हो गए, उनकी तो लंका लगेगी ही लगेगी। लेकिन आगे ये कोई शेयर ना खरीदे, इसके लिए आप इस जो वीडियो है इसको मैक्सिमम लोगों पे शेयर करो, अपने दोस्तों यारों, और इस पर व्हाट्सएप पे भी शेयर करो, जाके कोई इसमें फंसे नहीं। इसके आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।